गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि जो चैप्टर है संप्रेषण कम्युनिकेशन, उसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज संप्रेषण की जो बाधाएं हैं, वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रभावशाली संचार की बाधाएं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावशाली संचार की कई बाधाएं हैं तथा ये कई कारणों से उत्पन्न होती है। अब वो कारण कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं, उनका हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संप्रेषण की जो बाधाएं हैं उसके अंतर्गत दोषपूर्ण उद्देश्य, डिफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। जब संगठन या संस्था का उद्देश्य ही क्या है, दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, तो उससे अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती, या आशा करना बेकार है। कभी कभी तो संप्रेषण के प्रकट उद्देश्य वास्तविक उद्देश्य से भिन्न होते हैं। उद्देश्य के तत्वों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का भी संप्रेषण के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब संगठन या संस्था का उद्देश्य ही दोषपूर्ण है तो उससे अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। डिफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, इफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर डिफेक्टिव, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए गुड रिजल्ट इज यूजलेस। Sometimes there is a difference between the actual and set objectives of the organization. Fear of presenting the objectives in distorted manner is also one of the barriers of effective communication. नेक्स्ट है भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स। अब भाषा संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है, इसके अंतर्गत एक होता है संदेश या मैसेज को भेजने वाला, जिसको हम कहते हैं प्रेषक या सेंडर। एक होता है संदेश को प्राप्त करने वाला, जिसको हम कहते हैं रिसीवर, प्रेषिती। तो यहाँ पे प्रेषक या प्रेषिती की भावनाओं में यानी सेंडर और रिसीवर की भाषाओं में विभिन्नता होने यानी डिफरेंस होने के कारण दुभाषीय यानी ट्रांसलेटर की सहायता लेने से संप्रेषण विकृत हो सकता है। ओके, तो ये भी एक बाधा है। तो इसके अंतर्गत इफ़ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट अंडरस्टैंड ए कॉमन लैंग्वेज, इफ़ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट अंडरस्टैंड ए कॉमन लैंग्वेज, देन ए ट्रांसलेटर has to use which may not translate exactly what sender wants to communicate. तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर दुभाषीय यानी जो ट्रांसलेटर होता है, प्रेषक या प्रेषिती की भाषाओं में विभिन्नता होने के कारण दुभाषी की यानी ट्रांसलेटर की सहायता लेने से संप्रेषण विकृत हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जो समस्या है, जो रुकावट है, वो है सुविधा के अनुसार रूपांतरण एवं अनुवाद करना। इसके अलावा स्थानीय बोली, विशिष्ट बोली अथवा स्वनिर्मित शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो ये भी एक बाधा है। एट द टाइम्स दिस सेंडर मे यूज़ ए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज विच मे बी डिफ़िकल्ट टू रिसीवर टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा यूज़ ऑफ रीजनल या कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ मेड लैंग्वेज और टर्म्स इन द कम्युनिकेशन में आल्सो एक्ट एज ए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो ये भी एक तरीके से बाधा है, रुकावट है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है तकनीकी बाधा है, टेक्निकल बैरियर्स। इसके अंतर्गत संप्रेषण की तकनीकी बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सूचनाओं एवं संकेत चिन्हों के सही प्रयासों से संबंधित होती है। इसके अलावा अभियांत्रिकी
दोष या संप्रेषण के गलत माध्यम के चुनाव या प्रयोग, संचालकीय त्रुटियों आदि के परिणाम स्वरूप संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। Sometimes the medium of communication used may be faulty, or what the sender wants to send, the technology may not allow to send message in the original form. At times the message may be distorted by tool choice of wrong technology. तो ये भी एक तरीके से समस्या है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्ति परस्पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या शैक्षणिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भिन्नता लिए हुए होते हैं, इनमें भिन्नता होती है। इसके अलावा आयु, एज, आर्थिक स्तर, क्षेत्रीय असंतुलन, धर्म एवं संवेदना घटक आदि कारणों से भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, जो संप्रेषण प्रक्रिया में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। जैसे अपने अपने विचारों एवं धारणाओं में इतने दृढ़ होते हैं कि दोनों में से कोई भी संप्रेषण को ग्रहण करने को तैयार नहीं होते, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा संप्रेषण एवं क्रियान्वयन की समस्या, तो इस प्रकार ये भी एक क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो भी एक तरीके से संप्रेषण में बाधा है। जैसे पीपल वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैव साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड एजुकेशनल डिफरेंस। पीपल वर्किंग in the same organization may have age related, regional, religious या some other type of difference among them. This difference may also act as a barrier to effective communication. कम्युनिकेशन में ये भी क्या है, एक तरीके से बाधाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है वेरियस टू रिगार्डिंग लिसनिंग, श्रवण संबंधी यानी सुनने संबंधी बाधाएं भी हो सकती है। वो है जैसे संप्रेषण की जो सुनने संबंधी बाधाएं, इसके अंतर्गत आधी बात को सुनना अपने इंजन को निष्क्रिय गति चालक स्थिति में जोड़ने के समान है। क्या मतलब, वो इसका आधी बात को सुनना है, पूरी बात को ना सुनना, और आधी बात को सुनना अपने इंजन को निष्क्रिय गति चालक स्थिति में दौड़ाने के समान है। या हम ये कह सकते हैं, यदि टेलीफोन या मोबाइल या अन्य साधनों से एक सिरे पर वार्तालाप करने वाले की बात यदि दूसरी ओर सुनाई नहीं दे पड़े तो संप्रेषण पूर्णतः निरर्थक होगा, यानी बेकार होगा। यदि मोबाइल या टेलीफोन या अन्य साधन के एक सिरे पर वार्तालाप करने की बात यदि दूसरी ओर सुनाई नहीं देती या सुनाई नहीं पड़े तो संप्रेषण क्या हो जाएगा, पूर्णतः निरर्थक यानी बेकार, कोई काम का नहीं होगा। तो इसमें इसके अंतर्गत लिसनिंग, समटाइम्स द सेंडर ऑफ द मैसेज may use oral way of communication. In such a situation, if the receiver of the message does not listen to message carefully, he may not understand it. समझ नहीं सकता वो, तो ये भी एक तरीके से बाधा है। नेक्स्ट है भौगोलिक परिस्थितियाँ, जोग्राफिकल सिचुएशन। अब कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है भौगोलिक परिस्थितियों में? संदेश को भेजने वाला और प्राप्त करने वाले का एक दूसरे से बहुत दूरी पर बैठे होना, या दूसरी बात हो सकती है संगठन एवं संस्था की अनेक इकाइयों एवं शाखाएँ होना, ब्रांच होना। इसके अलावा एक ही बात को बार बार दोहराना, ये भी एक परेशानी है। फिर गोपनीय संदेश को भेजना और कई बार संप्रेषण साधनों के सही रूप में परिचालित नहीं होना, तो ये भी एक तरीके से डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो भी ये जोग्राफिकल सिचुएशन एक्ट वेरिएट टू कम्युनिकेशन डेट्स। ये कौन कौन सी हो सकती है जो बाधाएं है, कौन सी जोग्राफिकल सिचुएशन की? तो इसमें है डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसके अलावा एग्जिस्टिंग ऑफ वेरियस ब्रांच ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, डिलेट इन
information to various unit and regional officer of the organization. Repetition of the same information, ये भी इसके अलावा लास्ट है इसमें सेंडिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड समटाइम्स मेल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये भी एक तरीके से इस पर बात है। अब नेक्स्ट है मानवीय संबंधों का अभाव, लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय क्षेत्र में प्राय प्रबंधकों या कर्मचारियों में जब कटुता संबंधी का दौर चलता है तो प्राय दोनों पक्षकार एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आपस में मन अलग अलग हो जाता है, विचार इनके अलग अलग हो जाते हैं, तो कटुता आ जाती है। तो प्राय दोनों पक्षकार कौन से, प्रबंधक मैनेजर या दूसरा कर्मचारी एम्प्लॉय है, वर्कर है, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी दशा में एक मैच पे यानी एक मैच पे दूसरे मैच तक संदेश के पहुंचने में एक हफ्ते से लेकर कई महीनों तक लग जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो संदेश को एक हफ्ते से क्या एक महीने तक का समय लग जाता है। यही नहीं, भेजे गए संदेश पर कोई टिप्पणी लिखा कर उसे पुनः वापस भेज दिया जाता है। ओके, तो यहाँ तक कि परिपूर्ण संदेशों का भी उल्टा ही अर्थ लगाया जाता है। तो ये भी एक समस्या है, मानवीय संबंधों का अभाव होता है, लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। इसके अंतर्गत इंग्लिश में इसको हम ये देख सकते हैं कि व्हेन द रीजनल रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द subordinates is not cordial, they may not be ready to listen to each other. In such a situation, the message may be delayed. इसके अलावा sometimes the receiver of the message may have objection towards the message and he may return to message with some clause back to the sender. तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अब नेक्स्ट है तकनीकी दोष, टेक्निक फॉल्ट। सूचना क्रांति के वर्तमान परिवेश में जिन साधनों या तकनीकों को जैसे होते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, मेल, वेबसाइट में फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वॉइस मैसेज सिस्टम आदि का उपयोग किया जाता है, अगर इसमें खराबी आ जाने अथवा उपग्रह के संकेत नहीं मिल जा पाने अथवा तूफान आदि के कारण संदेश प्रेषित करने एवं उसको समझने में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी है, टेक्निकल फॉल्ट भी है। समटाइम्स देयर मे बी टेक्निकल प्रॉब्लम इन द मीन्स ऑफ communication. The mobile, fax, internet, video conferencing all depend on the satellite for their proper working. Any problem in satellite on account of poor weather may be cause unnecessary delay in communication. तो इस प्रकार ये हुआ तकनीकी दोष। अब है सूचनाओं का अतिभार। लास्ट है सूचनाओं का अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सूचनाओं का अधिभार प्राय ये देखा जाता है कि प्रबंधक इस मान्यता पर कार्य करते हैं कि अधिक संप्रेषण ही बेहतर संप्रेषण है, लेकिन ऐसी मान्यता ये सूचनाओं के भार में दब जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि सूचनाओं के विश्लेषण में देरी होती है और गलतियों की संभावना भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और सभी पर समुचित ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इसके परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि उसमें समझ पैदा नहीं हो पाती। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, मैनेजर फील दैट मोर द इंफॉर्मेशन इजी विल बी टू मैनेज, बट समटाइम्स दे आर overloaded due to sending of excessive information, as a result of which it is difficult to analyze the result of the information sent to receiver, which may result in increased mistake by the receiver of the message. तो इस प्रकार ये जो संप्रेषण की बाधा है वो हमने वीडियो में जाना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संप्रेषण की जो बाधाएं है उसको दूर करने के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, सजेशन, रेमेडी या सजेशन फॉर रिमूव ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स।
थैंक यू।